हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेथड टू फाइंड द बैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जो हम एलिमेंट्स की बैलेंसी निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक मैजिक नंबर होता है केमिस्ट्री का, जो कि 2, 8, 8, 18 होता है। तो इस मैजिक नंबर का क्या मतलब है कि जैसे जो हमारा एटम होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एटम, बीच में हो गया न्यूक्लियस, उसके आउटसाइड जो ये सेल्स ऑर्बिट्स बने होते हैं, इन्हीं को नाम दिया गया KLMN। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऑर्बिट्स वैसे वैसे KLMN बढ़ते जाएगा। तो इसी तरह से 2 मीन्स KLMN। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये 2, 8, 8, 11 है क्या चीज़। तो 2 जो है इसका मतलब है कि K सेल जो है इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो केवल इतनी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सके। ऐसे L सेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। M जो है वो भी 8 ले सकता है। तो इस तरह से इनका एनर्जी लेवल बटा हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी बैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारा पहला है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हम एटॉमिक नंबर के टर्म्स में करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1। तो ठीक है, हम इसको कॉन्फ़िगरेट करते हैं। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पहले सेल में जो K सेल है हमारा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो यहाँ 1 है तो हमने 1 डाल दिया। इसका मतलब बैलेंसी, हाइड्रोजन की जो बैलेंसी है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, दूसरा हमारा है हीलियम। ओके, हीलियम की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। अब इसको बांटेंगे तो जो K सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स जो हमारी फर्स्ट सेल है, जैसे हमने डिवाइड कर लिया KLMN, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जा सकते हैं। इसका मतलब हीलियम की जो बैलेंसी है वो 2 हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उतनी बैलेंसी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम ये देखेंगे। चलिए हम लिथियम के एग्जांपल से देखते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ओके, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं तो हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। बट अब आप यहाँ ये देखिए कि जो ये लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर तो 3 है। 3 का मतलब कि 2 कंप्लीट है। जो पहला सेल है K सेल, वहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अब बच गया, बचे कितने, 1। ठीक है, 3 है तो 2 हमने दे दिया है, बचा 1। तो जो 1 बचा है वो L सेल में जाता है। ठीक है, 1 हो गया। तो अब बैलेंसी ऑफ लिथियम क्या होगी। तो अब आपको इसमें एक चीज़ देखनी है कि जैसे L सेल में होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट है कितने, 1। तो इसको कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए होगा, 7। अगर ये किसी से 7 लेता है तो इसको बहुत एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या करता है कि बैलेंस होने के लिए, जैसे ये जो हीलियम है, हीलियम बैलेंस है। बैलेंस का मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ 1 की कमी है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो फुल है। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं तो ये पूरा फिल है। ऐसे लिथियम है 2, ये तो फिल है, बट यहाँ पे आके ये क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन्स, बट 7 इसको मिल नहीं सकता क्योंकि उसके लिए इसको बहुत एनर्जी चाहिए होगी। तो ये क्या करता है कि ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो बचता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि ये स्टेबल हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हैं, जैसे इसने 1 दिया है, ठीक है, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी +1। ऐसे अगर इसने 1 लिया होता तो इसकी बैलेंसी -1 हो जाती। अब ऐसे ही हमारे पास आगे बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। तो इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। ठीक, उसके बाद बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें दे दिए। बट इसको कंप्लीट होने के लिए चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स और, क्योंकि जो मैजिक नंबर है हमारा वो 2, 8, 8, 18 है। मतलब K सेल में 2 होने चाहिए, L में 8, M में 8 और N में 18। तो यहाँ है 2 ही, होने चाहिए थे 8, तो इसमें 6 की कमी है।
तो अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन अगर उसके बदले में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो इसकी एनर्जी कम लगती है। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। दे देने का मतलब क्या हुआ कि ये राजा बन गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, +2। वैलेंसी इसकी आ गई +2, और अगर यही चीज़ ये लेता तो इसकी वैलेंसी -2 आती। ऐसे हमारे पास बोरोन है, बोरोन का भी हम देख लेते हैं 2, 3। अब ये क्या करेगा, इसमें 5 की कमी है तो 5 लेगा तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो 3 दे देता है। जब दिया तो राजा बन गया, और इसकी जो वैलेंसी है वो +3 आ गई। अब कार्बन में देखिए क्या होता है, इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया 2, 4। यहाँ पे इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और स्टेबल होने के लिए, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो एनर्जी इक्वल ही लगेगी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। जब ये ज़्यादा लेता है तब भी ज़्यादा एनर्जी लगती है, और जब ज़्यादा देता है तब भी एनर्जी ज़्यादा ही लगती है। तो जैसे यहाँ 4 है तो इसको अगर ये देना चाहिए, इसे देना है तब भी 4 देना पड़ेगा, और अगर लेना है तब भी 4 लेना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि इसकी बैलेंसी +-4 हो जाती है। ये कहता है कि मैं शेयर कर लूँगा, ना मैं दूंगा ना मैं लूँगा। ऐसे ही नाइट्रोजन है हमारे पास 2, एंड उसके बाद 2 हो गया, अब बचा कितना 5, 2 5 दे दिया। स्टेबल होने के लिए इसे 8 होना था, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। 3 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, ये ले लेगा, क्योंकि अगर ये 5 देता है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और अगर 3 ले लेता है तो एनर्जी कम लगती है। अब देखिए यहाँ ये ले रहा है ना, ले रहा है का मतलब भिखारी बन गया, तो इसकी जो बैलेंसी आएगी वो -3 आएगी। ऐसे ऑक्सीजन है 8 है ना, तो पहले में 2 दे दिया, बचा कितना 6। अब इसको कंप्लीट होने के लिए 2 चाहिए, तो 2 ये क्या करेगा, ले लेगा, क्योंकि अगर 6 देगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। फ्लोरीन 9 है, 2 7। अब इसको कंप्लीट होने के लिए 1 चाहिए, तो ये क्या करेगा, 1 ले लेगा, बट अगर लेता है तो इसकी जो बैलेंसी है वो माइनस में आ जाती है। ऐसे हमारे पास 10 पे नियॉन है, तो नियॉन के लिए क्या हो जाएगा 2 8। अब देखिए यहाँ 2 भी कंप्लीट है, 8 भी कंप्लीट है, तो इसकी बैलेंसी 0। ओके, देखिए जैसे यहाँ सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा और अपने आप से बैलेंसी निकालिएगा। अब हम आगे देखते हैं, फॉस्फोरस के आगे आता है सल्फ़र। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फ़र। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो पहले में 2 हो गया, दूसरे में 8 हो गया। 8 to 10 कंप्लीट, बचा 6। जो हमारी थर्ड सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। अब इसको कंप्लीट होने के लिए चाहिए 2, बट क्या है कि अगर ये 2 लेगा तो एनर्जी कम लगेगी, और 6 देगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो बैलेंसी -2। इसी तरह से हम ऑर्गन का देखते हैं, ठीक। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 2 दिया पहले में, दूसरे में 8 दिया, और तीसरे में भी 8 दिया, तभी तो 2 8 10, 10 + 8 18 कंप्लीट हुआ। तो इसकी जो बैलेंसी है वो 0 आ गई। अब मुझे बताना आप लोग को ये है कि जैसे देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे हमारे पास हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे इसकी बैलेंसी 0 आएगी, क्योंकि ना तो ये दे रहा है ना ये ले रहा है, ठीक है। ये क्या है, स्टेबल है। तो ऐसे जो हमारे एलिमेंट्स हैं जिनकी बैलेंसी 0 आ रही है, जैसे देखिए यहाँ हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, तो ये लोग कैसे गैसेस होती हैं, इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, और ये गैसेस कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। अब आप लोग ये होमवर्क कर लीजिएगा। थैंक यू।